तो दिस इज़ मी लिफ्टोसफर एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वो साइकोलॉजिकल फ्लॉ है जो तुम्हें बेचा जा रहा है, तुम्हें उसमें डाला जा रहा है, जिसकी वजह से तुम डिप्रेस्ड होते जा रहे हो। और बस उसको कुछ नहीं करना, तुम इस वीडियो को देख लो और समझ लो, उसके बाद यू विल बी आउट ऑफ दैट लूप एंड यू विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट आफ्टर दैट। तुम अपने माइंड से जो वो दिक्कत तुम्हारे माइंड में कर रहा है ना, बार बार तुम्हें उसी लूप में ला के रख रहा है, उससे निकाल देगा। अब मैं उस लूप की बात करूंगा, उससे निकलना कैसे है और उसकी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि हम इस चैनल पर एक सीरीज़ चला रहे हैं, दैट इज़ नवाल रविकांत बुक द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत। एंड मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, हमने उसके 3 एपिसोड कर भी लिए हैं। 2 एपिसोड हमने करे थे वेल्थ के ऊपर, तीसरा हमने जजमेंट के ऊपर करा था, चौथा अभी हमारा हैप्पीनेस और फिलोसफीज ऑफ लाइफ पे आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे भाई, जाके देखो। कुछ ऐसा है भाई, पॉपुलर नैरेटिव के बाहर है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग बता रहे हैं ना चीज़ें, उसके बाहर है वो चीज़, कहीं ना कहीं बहुत बाहर है। क्योंकि लोग बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं एंड व्हेन यू रियलाइज़ कि ऐसी बुक्स जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती। अब रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स आप हर बुक स्टॉल पे बिकती हुई देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नवाल रविकांत बुक एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत, जो कि मेरे भाई तुम इतनी पॉपुलर नहीं सुनोगे पॉपुलर टॉक में, पॉपुलर कॉन्वर्सेशन में, बट वो बुक आपकी लाइफ को चेंज करने का दम रखती है। और नॉट जस्ट मोटिवेशनल ब्लफ, प्रैक्टिकल एडवाइस बेस्ड ऑन के तुम वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो, हाउ कैन यू गेट लक्की, हाउ कैन यू गेट रिच विदाउट गेटिंग लक्की। नवाल रविकांत दैट ट्वीट स्ट्रॉम बहुत फटा था भाई, 100-150 मिलियन गया था आई गेस। मिलेगा तो लगा दूंगा मैं यहाँ पर उसका भी लिंक। और एक चीज़ समझो, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई का। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब मारो, भाई का चैनल है, तगड़ा कंटेंट आने वाला है। देखो, तुम्हें जो भी अभी तक यूट्यूब पे चैनल्स मिल रहे थे या फिर जो भी फिलोसफिकल चैनल्स मिल रहे थे, वो लोग फिलोसफिकल कॉमेंट्री कर रहे थे, ठीक है। मैं भी कुछ चीज़ों में फिलोसफिकल कॉमेंट्री करता हूँ, ताकि मैं, अभी न्यू चैनल है, ताकि मैं ऑडियंस को ला पाऊँ यहाँ पे। एंड मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, अब सोचो जैसे फ्रेडरिक नीचे जिस टाइम में जिंदा है, उन्होंने अपनी टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। लेकिन फ्रेडरिक नीचे के टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था ना, उनके टाइम में सोशल मीडिया नहीं था ना, उनके टाइम में जो आज प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं थी। तो फिलोसफिकली उन प्रॉब्लम्स को वो इंसान हैंडल कर सकता है हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट फिलोसफी, हु थिंक्स अ लॉट, जिसकी हॉबी है पढ़ना, जिसकी हॉबी है, तो वो इंसान मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट करा है, और आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो आउट नाउ। तो देखो, तुम्हें सोशल मीडिया पे दो दो नैरेटिव बेचे जा रहे हैं। पहला है कि भाई इतना एंजॉय करो, यू गॉट जस्ट वन लाइफ, इतना एंजॉय करो कि अरे यू हैव जस्ट गॉट वन लाइफ, इसके बाद ये नहीं होगा, ये कर लो, योर 20s चली गई एक बार तो दे वोंट कम, एंड ऑल दीज स्टफ्स दैट गो ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। और एक नैरेटिव तुम्हें बेचा जाता है कि बी अ मिलियनर बाय 21-22, 22-23 में मिलियनर मेरे भाई वो इंसान बन सकता है या तो प्योर रेयर लक हो जाए उसका, और 10 साल से मेहनत कर रहा हो, 15 से तब बन सकता है। लेकिन इफ अ मैन इज बिकमिंग विदाउट एनी टू मच हार्ड वर्क एंड ऑल दोस थिंग, ही इज अ प्रिविलेज मैन। और प्रिविलेज, मैं प्रिविलेज को गलत नहीं कह रहा, प्रिविलेज इज गुड थिंग, बट हर कोई प्रिविलेज नहीं होता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो उन दोनों आइडियाज़ जब ये क्लैश करते हैं तुम्हारे माइंड में, कि तुम जिस दिन अपने किसी दोस्त को देखते हो कि यार ये तो किसी कॉन्सर्ट में जा रखा है, ये तो टाटा न्यूने वाला के कॉन्सर्ट में जा रखा है, ये टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में जा रखा है या जा रखी है, तुम मिस आउट फील करते हो अपनी लाइफ में कि यार ये हो क्या रहा है। तुम इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हो, ये हो क्या रहा है। देन ऑन दी अदर हैंड, जैसे तुम देखते हो मेरा दोस्त कुछ अपने करियर में कुछ अचीव कर रहा है या वो कुछ कुछ भी कर रहा है, जो भी तुम्हारे जानने वाले लोग हैं, तुम्हें वहाँ पर एक सेंस ऑफ रिग्रेट, सेंस ऑफ गिल्ट आता है कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा वो चीज़। समझ रहे हो, तुमने दोनों आइडियाज़ को सब्सक्राइब कर रखा है। अब देखो, ज़िंदगी में मेरे भाई, ज़िंदगी ट्रेड ऑफ से ही चलती है। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे। आप ये नहीं हो सकता कि यू कैन बैलेंस ऑल द थिंग्स, कि यू कैन बी द कूलेस्ट गाय इन योर रूम एंड बी अ गाय हु हैज़ द मोस्ट मनी, हु ओन्स द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा कि या तो तुम एक वो लाइफ चूज़ कर लो जो तुम चाहते हो कि मैं बहुत हाईली एम्बिशियस डायरेक्टेड लाइफ जीऊँगा, कि मैं कुछ बिल्ड करके दूंगा ह्यूमैनिटी को, समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ मी, और मैं वो बना के दूंगा। या तो तुम वो ज़िंदगी चूज़ कर लो, दैट्स ग्रेट थिंग। बट अगर तुम वो ज़िंदगी चूज़ नहीं कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी समथिंग ग्रेट एंड हैव मोस्ट ऑफ द मनी एंड बी सक्सेसफुल। अगर तुम वो ज़िंदगी नहीं चूज, देखो सक्सेस की अगर तुम्हारी डेफिनेशन वो
है कि कोई जॉब मिल गई, कुछ काम कर रहे हो अच्छा छोटा मोटा, घर चल रहा है, ये सब वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिर तुम इस बात से सेटिस्फाई हो जाओ कि ठीक है मैं इतने में खुश हूँ। फिर कभी उस इंसान को देख के जो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी रहा है, एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उसको देख के तुम्हें डिप्रेस फील नहीं होना चाहिए या फिर सैड आउट फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? अब या तो ये वाली ज़िंदगी चूज़ कर लो कि यू हैव वन लाइफ, चूज़ पीस एंड अ फनफुल लाइफ। तब यहाँ पर तुम्हें फिर उस बात से निकल जाओ कि भाई मैं अब एम्बिशन चेज नहीं कर रहा, मैं पावरफुल नहीं बनूंगा, मेरे पास पैसा हो सकता है उतना ना हो लेकिन थोड़ा बहुत हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। और अगर तुम एक एम्बिशियस लाइफ जीते हो तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है मैं पार्टी ना कर रहा हूँ, हो सकता है मैं हर जगह घूमने ना जा पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उतना इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूँ जितना मेरे दोस्त कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ मैं उतनी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप या तो आप उतने कूल नहीं होगे, आप उतना अच्छा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ्स। अब तुझे अपना गैम्बल चूज़ करना है कि तू अपने ताश के पत्ते कहाँ खेलेगा मेरे भाई, कि मैं अपने ताश के पत्ते कहाँ खेलूँगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिशन चेस करना बहुत बड़ा वर्च्यू है या फिर फन चेस करना अपना बहुत बड़ा वर्च्यू। तेरी ज़िंदगी है मेरे भाई, मैं तेरे बिल्स आगे पे नहीं करूँगा, ना ही कोई और करेगा, ना तेरे दोस्त करेंगे, तुझे खुद करने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे तेरा तेरा डिसीजन है कि तुझे कौन सी ज़िंदगी चाहिए। अगर तू लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा के खुश होकर ज़िंदगी जीना चाहता जी, यू आर तेरी पर्सनैलिटी वो वाली है फैमिली मैन टाइप वाली, तू फैमिली मैन टाइप वाली ज़िंदगी जी। लेकिन फिर इस इंसान से जेलस मत हो, खुद को गिल्ट और रिग्रेट में मत डाल जो एक एम्बिशियस ज़िंदगी जी रहा है। और अगर तू एक एम्बिशियस इंसान है जो फैमिली उसको समझ नहीं आती इतनी, उसको समझ आता है कि हाउ टू बिल्ड द थिंग्स आउट एंड वो अपने पूरी हिमायत, हर इंसान को अपनी फैमिली मानता है क्योंकि वो सबके लिए कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ बिल्ड करके देना चाहता है। आज अगर इलॉन मस्क तुम्हें रॉकेट्स बना के दे रहा है जो तुम्हें मार्स पे ले जाएंगे, एक बड़ी बात है, लेकिन ही इज़ क्लेमिंग दैट कि भाई उसने वो रॉकेट बना दिया जो तुम वापस भी ला सकते हो, उसने करके दिखा दिया वो, तो बड़ी बात है ना वो। अब उसने अपने घर के लिए नहीं करा ना, वो तो सबके लिए करा। अब जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी लाइक यू कैन थिंक ऑफ चैट जीपीटी और ऑल दोस थिंग, अब सैम ऑल्टमैन वगैरह इन लोगों ने इसको डेवलप करा है मेरे भाई, तो इससे आप और मेरा भी बेनिफिट हो रहा है। आप और मैं उसके डायरेक्टली घर के लोग तो है नहीं, लेकिन उससे पूरी ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो रहा है। जो एसेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत इलाइट लोगों को था, बहुत अपर स्ट्रेटा वाले लोगों को था, वो आज सबको है क्योंकि चैट जीपीटी आपके भी फ़ोन में, और आप इंडिया में रह रहे हो, आपको चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रखा है फॉर 12 मंथ्स, आई गेस दिसंबर में स्टार्ट हुआ था ना। इस बात को समझो, और नहीं भी होता तो इतना ऐसा तो है नहीं, बहुत महंगा है, 2,000 रुपये पर मंथ आई गेस दैट इज़, और ग्रॉक का उससे भी सस्ता है 750 रुपये। सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप जब कुछ बना के देते हो ह्यूमैनिटी के लिए, किसी के लिए, तो यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। अगर आपकी वो पर्सनैलिटी है तो आप एम्बिशन वाली ज़िंदगी चूज़ कर लो, अगर आपकी वो पर्सनैलिटी है कि आपको भाई सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो आप ये चूज़ कर लो। लेकिन इस चोद में मत पड़ जाना मेरे भाई, इस बकचोदी में मत पड़ जाना कि दोनों ज़िंदगियों को पकड़ के बैठ रहे हो कि मैं तो इसको भी लूँगा, इसको भी लूँगा, मैं तो कूलेस्ट गाय भी बनूंगा, हाईली एम्बिशियस भी ना इधर के रहोगे ना इधर के। क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि तुम रात में 3 बजे तक अपने दोस्तों को मीम्स भेज रहे हो और तुम कुछ बड़ा बिल्ड भी कर रहे हो। अबे स्लीप क्वालिटी तुम्हारी नहीं होगी सही तो तुम कैसे थिंक आउट मारोगे। तुम्हें एक हाईली एम्बिशियस ज़िंदगी जीनी है, तुम्हारी स्लीप रेगुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ऑल दो मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन तुम 6 से 7 घंटे की स्लीप ले पाओगे, बहुत दिन नहीं भी ले पाओगे, बट तुम्हारा ये चीज़ कूल डाउन होनी चाहिए, 10 तरीके की चीज़ों से इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इसकी थिंकिंग पावर एक अलग लेवल पे जानी चाहिए, नहीं कि सिर्फ दोस्त मीम भेज रहे हैं भाई साहब, ओ हाँ 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 हंस दिए, हाँ हंस दिए, हर चीज़ में हंस हंस के बस खुश हो जा रहे हैं, बेवजह का अननेसेसरी चीप डोपामीन को सब्सक्राइब कर लिया है, उसी से खुश हो रहे हैं। मैं एक हाईली एम्बिशियस इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर आपके एम्बिशंस नहीं है उतने तो इट्स नॉट बैड, यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, आप ये जी लो। फिर इस इंसान से चलो मत, फिर इस इंसान से को देख के खुद को सॉर्ट ऑफ गिल्ट में मत डालो। और आप अगर एक हाईली एम्बिशियस इंसान है तो मेरे भाई इनको देख के मिस आउट फोमो फील मत करो, क्योंकि देखो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एम्बिशियस इंसान हो तो यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। तुम जो भी बना के दोगे ना दैट विल बी यूज्ड बाय द मोस्ट ह्यूमंस अराउंड यू। ठीक है, हो सकता है वो तुम्हें जाने भी ना, लेकिन यू विल हैव हियर पीस के बहन कुछ क्रिएट करके दे दिया मैंने। समझ रहे हो कि कुछ क्रिएट करके दे दिया मैंने, वो चीज़ है। इस चीज़ को समझो एंड व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स कि यार दोनों चीज़ें तो नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 180 डिग्री वाली बात है कि बिल्कुल फन में चले गए और दोनों चीज़ें एक साथ वर्कआउट नहीं होती।
या तो एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, बैलेंस आउट करोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, समझ रहे हो? क्योंकि जो इंसान फन कर रहा है वो बैलेंस आउट ही कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि उसके पास फन करने के लिए भी पैसे चाहिए ना, तो वो कहीं पे जॉब कर रहा होगा, हफ्ते में 5 दिन काम करता है, 2 दिन मज़े करता है। तो ये इन लोगों को भी काम करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं करना पड़ रहा, बट मैं तुम्हारी उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हाईली एम्बिशियस लोग हैं। यार पूरी ज़िंदगी वो चूज़ करो ना साला, जहाँ दिन में सुकून हो के भाई मेरी ने कुछ क्रिएट करके दिया है भाई, लगे कि यार कुछ तो काम आया मैं ह्यूमैनिटी के। आई एम नॉट ए यूजलेस क्रैप। आपको वो तो फील नहीं हो रहा आप सोने से पहले। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा ब्रेन साइकोलॉजी ये सब चीज़ें समझोगे ना, हाउ द दीज थिंग फंक्शन आउट, इसकी बायोलॉजी समझने बैठोगे कि हाउ द सेरोटोनिन डोपामिन ऑल दीज थिंग्स वर्क आउट, तो तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी कि एक हद के बाद फन भाई स्टैगनेंट हो जाएगा। कि पहले तुम्हें एकदम से ऐसे मज़ा दिया, फिर स्टैगनेंट, वो ग्राफ होता है ना, पहले ऐसे जाता है ऐसे जाता है, फिर एकदम रुक जाता है, वही वाली बात आनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को आना उसी लाइन में एम्बिशियस वाली, बट जो इंसान लेट आता है फिर वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उसको किसी और इंसान के लिए काम करना पड़ता है। आप अगर अपने अर्ली 20s में हो फिर लेटर 20s में भी हो मेरे भाई, ट्राई टू बिल्ड आउट समथिंग, डोंट ट्राई कि 20s तुम्हारे लिए फ़न बन जाए। क्यों बनानी फ़न यार, फ़न बहुत है ज़िंदगी में, कर लेना फ़न। अभी एनर्जी है, अभी ब्रेन के कॉग्निशन वो है, अभी बॉडी अच्छे से वर्कआउट कर रही है, करो कुछ बना के दो, बिल्ड करके दो, कर लेना 30s में। 30s में कोई इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, एक फॉर्म में आता है इंसान, क्योंकि अभी तेरे पास देख पैसे आए नहीं, तो तू अभी ऐसा तो नहीं बहुत अच्छे से फन कर पाएगा, पहले इस बात को समझ ले। तो इट्स बेटर कि तू एम्बिशियस ज़िंदगी चूज़ कर ले, और यहाँ पे अपने दोस्तों को देख के मिस आउट फील मत कर, उनको गालियाँ भी मत बक कि तुम साले ये क्या करते रहते हो। उनकी ज़िंदगी उन्हें जीने दे, डोंट फील कि वो कुछ कर रहे हैं, तू फोमो फील मत कर और उनको कुछ बोल भी मत, क्योंकि तू अपनी ज़िंदगी जी रहा है। देख तू अपने बिल्स पे करता है, उनके नहीं करता, तो उनकी ज़िंदगी दे विल हैव टू फिगर आउट कि कैसे वो किससे डील करेंगे। कल को अगर उस इंसान के ब्रेन में डोपामिन सेरोटोनिन के लेवल्स ऊपर नीचे होंगे और उसको लाइफ में मज़ा नहीं आएगा, उसको हर चीज़ स्टैगनेंट लगेगी, हर चीज़ बोरिंग लगेगी, तो वो उससे डील करेगा, तुझे नहीं करना उससे जाके डील। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आउट। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे। दैट इज़ 2 आइडियाज़ को मत पकड़ो, या तो तुम फन वाली ज़िंदगी को पकड़ लो अच्छे से, उसको जी लो, या एम्बिशियस वाली ज़िंदगी को पकड़ लो, फिर फन वाली बकचोदी को हटा दो भाई, और जियो फन वाली ज़िंदगी उसके बाद। अगर तुम एम्बिशियस इंसान नहीं हो, और एम्बिशियस इंसान हो तो फन वन के आइडिया को छोड़ दो। कोई फोमो ऐसा कुछ नहीं होता। फोमो उनको भी वो भी फोमो फील करेंगे जिस दिन तेरे अकाउंट में $1 मिलियन पड़े होंगे, समझ गया? और जिस दिन तू बहुत बड़े ब्रांड्स बिल्ड कर रहा होगा, ये जो ब्लैक टी शर्ट पहन के चलेगा ना, देख तेरे दोस्त का बहुत क्लासी आउटफिट्स पहन रहे हैं, वो पहन रहे, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग आउट समथिंग, ठीक है। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर। ये इन चीज़ों से मैटर नहीं करता कुछ कि हाउ कूल आई एम लुकिंग और नॉट लुकिंग। तो देख ले यार, किसी को देख ले, तूने इलॉन मस्क को कभी देखा है कोई साला फालतू का शो ऑफ करते हुए कि मैं 50 लड़कियों के साथ सो गया? तू एंड्रू टेट जैसे लोगों को ही देख सकता है। इनका इम्पैक्ट क्या है? मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ। अबे तेरा इम्पैक्ट क्या है? एंड्रू टेट का कौन सा इम्पैक्ट है? उसने क्या इम्पैक्ट कर दिया? ठीक है, कुछ इम्पैक्ट उसने अपनी, मैं ही नहीं कह रहा उसने कुछ अचीव नहीं करा, उसने जो भी अचीव करा अपने लिए पर्सनली करा, उसकी पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट है। अगर वो कह रहा है मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, तो वो उसकी अचीवमेंट है, किसी और की अचीवमेंट नहीं है वो। समझो इस चीज़ को। एंड इलॉन मस्क ने जो करा है वो पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदे कर रहा है भाई। अभी ईरान में वॉर चल रही थी, सुनते रहो, ईरान में जो वॉर चल रही थी मेरे भाई, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया ईरान की गवर्नमेंट ने। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक ऑन कर दिया, वहाँ पे सारे लोगों का इंटरनेट चला दिया। इम्पैक्टफुल चीज़ है नहीं है? सोच के देखो चीज़ को। वो मैस्कुलिन आइडिया को भी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, जो आइडिया तुम्हें लेके जाता है टू बिल्ड समथिंग, नॉट जस्ट बिकम अ नार्सिसिस्टिक मदरफकिंग लूजर हु जस्ट थिंक्स ही इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। डोंट बिकम दैट, ओके। एंड्रॉइड्स आइडिया अगर आपको पकड़ना, दैट इज हार्ड वर्क एंड बिकम ग्रेट वाला। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ खुद के लिए सक्सेसफुल हो गए कि मैं, मेरी बॉडी है, मैं ये हूँ, मैं बिलियनर हूँ, मेरे 50 लोग सुनते हैं ये वो, लेकिन मेरा इम्पैक्ट क्या है? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो ट्राई, अगर आप एम्बिशियस इंसान है, अपने फोमो वाले दोस्तों से बिल्कुल फोमो फील मत करो, इन लोगों को लेके छोड़ दो सब कुछ, ऐसे समझो। सो दिस इज़ मी लिफ्टोसफर, योर ब्रदर, साइनिंग ऑफ। और चैनल को सब्सक्राइब मारो, तुम्हारे भाई का चैनल है। लेट्स गो। नेक्स्ट वीडियोस बताओ किस पे डालनी है, कमेंट मारो नीचे। और यार वीडियो को लाइक करो, अभी नया चैनल है, बनाएंगे अच्छा कंटेंट एंड तगड़ा कंटेंट आएगा इन चीज़ों पे। तुम लोग थोड़ा इंगेजमेंट दिखाओ, ताकि मेरे को एक वो रहे कि यार मैं इंटरेक्ट किन लोगों से कर रहा हूँ, मेरे को पता रहे कि कमेंट मार दो, इमोजी ही कमेंट करो, लेकिन एटलीस्ट आई शुड नो कि आई एम इंटरेक्टिंग विद सम पीपल।
तो वो चीज़ मेरे को एक मोटिवेशन देगी. ओके, लेट्स गो विद दिस फ्लो. योर ब्रदर साइनिंग ऑफ.